करके, और आज मोमिन सर जी हो गए, क्योंकि लगाम कसना शुरू हो गई है, क्योंकि केस में दम नजर आना शुरू हो गया है। मोमिन सर की जो कार्रवाई है वो नजर आना शुरू हो गई है, इसीलिए इसकी बकवास जो थी ना, जिसमें खी 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 करके ये भौंकती थी, वो चीज नजर आना शुरू हो गई है। अब मोमिन सर जी हो गए हैं। कल तक पप्पू थे, कल तक उसकी हंसी का मजाक बनाया जाता था, और आज उसको मोमिन सर जी, उसको इज्जत से नवाजा जा रहा है, क्योंकि पता है कि अब लगाम खींचने वाली है, अब मेरी रस्सी खींचने वाली है, अब मेरी बचाव कहीं पे भी नहीं है, अब मेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इस वजह से मोमिन सर जी और टेसुए बहाने लग गई, मेरे बच्चे, लानत तेरे जैसी माँ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब बहन भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का हिसाब भी जरूर कीजिएगा। आप लोगों ने देखा कि सीमा अब कैसे नाटक करने लगी है, टेसुए बहाने लगी है, मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गई है। मेरे बच्चे, एक बार तो सोचो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने के सोचते हो। अरे तुम लोग भी माँ बाप हो, तुम्हारे घर पे भी बच्चे होंगे। हम माँ बाप है तो अपने बच्चों को अपने घर में लेके बैठे हुए, ना कि तेरी जैसी भगोड़ी की तरह बच्चों को बगल में लिया, लेके भाग गई बेलगाम कुतिया की तरह। ठीक है, जो माँ होती है वो अपने बच्चों को उनके बाप के साथ लेके बैठी होती है। और दूसरी बात, कल तक मोमिन सर को बड़ा बकवास की जा रही थी, ये कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे है तो वो वैसे है। अब क्या हो गया? अब एकदम से हवाओं के रुख बदलना शुरू हो गए, हवाओं ने रुख मोड़ लिया, किसी और जानिब मुड़ गया। अब मोमिन सर जी हो गए। कल तक पप्पू था, कल तक उसके ऊपर मजाक बनाया जा रहा था, उसकी मुस्कुराहट का, उसकी बातों का तमाशा बनाया जा रहा था। क्यों? किसको लगता था कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा बब्बर शेर। अब बब्बर शेर ने बता दिया होगा कि नहीं 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 सीमा, वो शेर नहीं है, मैं शेर हूँ, वो सवा शेर है, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, वो मुझसे ज्यादा हिम्मत रखता है, और वो तुझे बहुत जल्दी कहीं सुराखों के पीछे फेंकने वाला है। और इसी वजह से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन बनकर मोमिन सर जी ने ये बोला, और मैं तो माँ हूँ, मेरे से बच्चों को कैसे जुदा कर सकते हो? जब माँ कहाँ गई थी? जब बच्चों को यहाँ पे फेंक के वहाँ पे 8-10 दिन के लिए रंगरलियां मना रही थी, तब माँ मर गई थी क्या? उस वक्त माँ की ममता नहीं जागी? जब हिंदू के पीछे भागी और बच्चों को यहाँ पे बेलावारसों की तरह फेंक के चली गई, उस वक्त माँ कहाँ थी? उस वक्त माँ की ममता क्यों नहीं जागी? उस वक्त माँ की ममता फूट फूट के जो अभी बाहर आ रही है, मैं माँ हूँ, उस वक्त माँ कहाँ गई थी? रंगरलियां मनाने, लोगों के बिस्तर गर्म करने, लोगों के साथ मुंह काला करवाने, उस वक्त माँ कहाँ गई थी? उस वक्त बच्चों की याद नहीं आई? उस वक्त तो बच्चों की एक मिनट के लिए भी तुझे सोच नहीं है कि मैं बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, वहां पे मैं रंगरलियां मनाने किसी हिंदू के साथ, वो भी ऐसा ना 3 में ना 13 में सड़ा हुआ बैंगन, मरा हुआ चूहा, वो भी ऐसे इंसान के लिए। अरे कोई ढंग का होता, कोई खूबसूरत होता, कोई शक्ल सूरत उसकी होती, उसके पीछे बंदा इतना बड़ा तमाशा करता हुआ भी अच्छा लगता है। और मेरे नाम पे क्या भौंक रही थी? इसका शहर खंबे जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शोहर एक इंसान है, एक मर्द है, ना कि तेरे लप्पू जैसा ना मर्द। ठीक है, जिसने 1 साल में भी एक बच्चा तुझे ना दिया। दूसरों को क्या बातें करती है? शोहर वो होता है जो कंधे के साथ बैठा भी हो ना, खड़ा भी हो ना, नजर आए, पता चले कि वाकई में मियाँ बीवी खड़े हुए, ना कि ऐसा लगे कि माँ बेटा खड़े हुए। ठीक है, बुढ़ी घोड़ी, दूसरों को ना बातें किया कर, हराम हलाल की छुरी बन के चलना छोड़ दे। जो मोमिन सर को कल तक बकवास कर रही थी ना, तो अब करना। वो अब क्यों बोलती बंद हो गई? अब मोमिन सर जी कैसे हो गए? अब भी उसको बोल, अब भी उसके ऊपर तरह तरह की बातें कर, अब भी उसको टारगेट कर।
हम भी तो देखें तेरी में कितनी हिम्मत है, कितनी जुर्रत है। क्यों अब खामोश होगी? क्यों तेरी बोलती बंद होगी? तेरी तो टून ही चेंज हो गई। आखिर क्या वजह है ना दम? अब तेरे बब्बर शेर ने तुझे बता दिया ना कि उसमें दम है। इतना तू नहीं उछल, इतना तू नहीं उछल कि कल को तू फुदकती फिरे, कल को तू बर्दाश्त ना करे उसकी चोट को, उसकी मार को। क्योंकि जो तुझे मिलने वाला है ना अनकरीब, उसके बाद तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरा क्या होगा। अभी तो शुरुआत है, तेरी टून चेंज हो गई, अभी से टून तेरी चेंज होगी, आगे जाके क्या होगा तू सोच ना। बोल, अभी भी दे गालियां, दे मोमिन सर को गालियां। मोमिन सर जी, वाह 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 वाह, तेरी तो वो मिसाल है कि वो जैसे एक मिसाल बनी हुई ना कि मतलब को गधे को भी बाप बना लेते। तेरी जैसी औरत ऐसे करती है कि जब मतलब देखा ना कि तूने देखा कि हाँ यहाँ से तो मेरा बचाव हो सकता है। पहले तो बड़ा उछल रही थी, पहले तो बड़ा बकवास कर रही थी, जब तुझे पता चल गया कि यहाँ से मेरा थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है तो मोमिन सर जी हो गए। वाह वाह वाह, मेरे बच्चे छीनना चाहते हैं। अरे तुम लोगों से भगवान पूछे, तुम लोगों से अल्लाह पूछे, क्यों हम लोग क्या अपने बच्चों को तेरी जैसी औरत की तरह लेके भाग गए हैं क्या? हम अपने घर को छोड़ के भाग गए हैं, हम अपने शोहरों को छोड़ के भाग गए हैं। क्यों अल्लाह हमसे पूछेगा? हम तो अपने घर में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक इंसान के साथ, एक ही शोहर के साथ। 23 साल हो गए मेरी शादी को, 23 साल, ठीक है। और 23 साल में मैं एक ही इंसान के साथ हूँ। मेरे शोहर ने मुझे कोई 3 तलाकें देके नहीं निकाला, क्योंकि मेरे अमाल ऐसे नहीं थे ना। तेरे अमाल ऐसे थे तभी तू भागी है ना वहां पे। शोहर तलाक दे देते हैं, 3 तलाकों का रवाज पाकिस्तान में, 3 तलाकों का रवाज पाकिस्तान में 3 तलाकों का रवाज नहीं है। जहाँ पे तेरे जैसी औरत होती है ना, वहां पे अलबत्ता जरूर हो सकता है 3 तलाकों का रवाज। क्योंकि जब शोहर को नजर आ जाता ना कि ये किसी काम की नहीं है, ये जगह जगह मुंह मारती फिरती है बेलगाम कुतिया की तरह, उस वक्त जरूर शोहर ये काम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर ये बातें ना किया कर। हम भी पाकिस्तान में बैठे हैं, हम किसी और दुनिया के नहीं हैं, हम किसी और दुनिया में नहीं रहते, हम भी इसी पाकिस्तान में। हमें कभी 3 तलाकें नहीं मिली, हमें कभी कोई डर खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से, सुकून से, अपनी खुशी से जीते हैं। जो दिल करता है पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं है, ना ही हमारे दिल में कोई डर खौफ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोहर को हम पे भरोसा है और हमने हमेशा उनके भरोसे को कायम रखा है। ना कि तेरी तरह उसको काम पे भेज के पीछे 10 को लेके लेट गई। हमने ये काम नहीं किए हैं कभी। जो औरत ये काम करती है ना, उनके शोहर जरूर उनको 3 तलाकें देते होंगे। उम्मीद करती हूँ कि तुझे ये बात मेरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। खैर, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा क्या मैंने सही बोला है कि गलत बोला है। क्या सीमा जैसी औरत को 3 तलाकें होनी चाहिए थी या नहीं, अगर दी भी है तो? वैसे तो खैर ये झूठ है, इसकी बकवास है, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी